ये किस्सा पुराना है, पर जितना पुराना ये किस्सा है उससे कई ज्यादा खौफनाक है। ये किस्सा जुनको फारूता नाम की एक हाई स्कूल में पढ़ने वाली लड़की का है, जो कि मिसातो नाम के शहर में रहती थी। खूबसूरत और पढ़ने में काफी होशियार थी जुनको, जिसकी वजह से उन्हें काफी अटेंशन मिलता था अपने स्कूल में। काफी प्रपोजल्स भी आते थे उन्हें, तो उन्हीं में से एक लड़का था हिरोशी मियानो, जिसका प्रपोजल जुनको ने रिजेक्ट कर दिया था। हिरोशी स्कूल का सबसे ज्यादा बुली करने वाला लड़का था, जिसकी वजह से लड़कियां बहुत परेशान रहती थी। उसका याकुजा ग्रुप से कनेक्शन था, जो कि जापान का अनऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल ग्रुप था। 25 नवंबर 1988 रात 8:30 बजे मियानो और उसका एक दोस्त मिसातो लोकल सड़कों पर घूम रहे थे, किसी लड़की को लूटने और उसका रेप करने की तलाश में। तभी उनकी नजर पड़ी जुनको पर, जो कि साइकिल पर थी और एक पार्ट टाइम जॉब करके घर लौट रही थी। तभी मिनातो ने उसकी साइकिल को लात मार के जुनको को गिराया और मौके का फायदा उठाते हुए मियानो पीछे से आया और अनजान बनते हुए जुनको की हेल्प करने के बहाने उससे घर तक छोड़ने के लिए पूछा, और नादान जुनको ने उससे मना नहीं किया, ये सोचकर कि वो सही सलामत घर पहुंचाएगी। पर अफसोस, वो घर कभी पहुंचे ही नहीं। मियानो उसे एक अजीबोगरीब जगह पर ले गया शॉर्टकट के बहाने, जो कि किसी खंडर जैसी थी। वहां पहुंचते ही मियानो जुनको को डराने धमकाने लगा याकुजा के नाम पर, कि वो उससे और उसकी फैमिली को मरवा देगा, और उसके साथ रेप करने लगा। उसके बाद वो जुनको को एक पार्क में जबरदस्ती ले गया, जहां पर उसके दोस्त मिनातो, ओगुरा और वतानबे इंतजार कर रहे थे। फिर वहां पर भी उन दरिंदों ने उसके साथ रेप किया, और उसके बाद भी जब इनका मन नहीं भरा तो वो लोग जुनको को मिनातो के घर ले गए। इस दौरान जुनको के पेरेंट्स पुलिस के पास कंप्लेन करने गए, लेकिन उन लड़कों ने जुनको को जबरदस्ती घर पे फोन करके ये बोलने पर मजबूर किया कि वो घर छोड़कर भाग गई, और अपनी फैमिली को खोने के डर से उसको ये भी करना पड़ा। मिनातो ने अपने घर वालों के सामने उसे अपनी गर्लफ्रेंड बताया, लेकिन देर नहीं लगी उसके पेरेंट्स को जानने में कि सच्चाई क्या है। लेकिन अपने खुद के पेरेंट्स को जब उसने याकुजा की धमकी दी, तो वो भी कुछ कर नहीं पाए और आखिर तक चुप रहे। 44 दिन, वो 44 दिन जुनको की जिंदगी के सबसे दर्दनाक दिन थे। करीब 400 से ज्यादा बार उस बच्ची का रेप हुआ। मियानो के 100 से ज्यादा दोस्तों ने जुनको का रेप किया। उसे मारते थे, उसे सीलिंग से लटकाकर पंचिंग बैग बना के मारते थे, ऊंचाई से बाहर बैल गिरा देते थे उसके पेट पर। कभी उसे हिम्मत नहीं है बताने की मेरी की क्या क्या किया उसके साथ। पूरी तरह बॉडी डैमेज हो जाने की वजह से वो बच्ची जिंदा लाश बन के रह गई थी। ये जुल्म यहाँ तक थमे नहीं, हर दिन ऐसे ऐसे तड़पाया है, ऐसे ऐसे मारा गया है उसको कि वो आखिर में उनके आगे मौत की भीख मांगने लगी। पर उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। बाद में उसे महाजोंग का एक गेम खेलने के लिए चैलेंज किया गया, जो वो जीत गई, और जीतने पर उन्होंने उसे जिंदा जला दिया, जिसकी वजह से वो आखिर में मर ही गई। ये दरिंदगी यहां तक भी खत्म नहीं हुई जब मर्डर करने के चार्ज के डर से उन लड़कों ने जुनको की बॉडी को 200 लीटर के ड्रम में गिरा दिया और ऊपर तक कंक्रीट भर दिया और कचरे के ढेर में फेंक दिया। 2 हफ्ते बाद मियानो और ओगुरो किसी और रेप केस में पकड़े गए, लेकिन उन्होंने अनजाने में जुनको के मर्डर के बारे में सब कुछ बता दिया, यहां तक कि ये भी कि उसकी बॉडी कहां है। हालांकि वो जिंदा रहना डिजर्व नहीं करते, पर फिर भी उनमें से मियानो को 20 साल की जेल हुई, मिनातो को 5 से 9 साल, ओगुरो को 8 साल और वतानबे को 5 साल। वो सब नाबालिग थे मर्डर के टाइम पर।
ये किस्सा था, लेकिन लड़कियों के रेप होना, टॉर्चर करना, उन्हें मारना, पीटना, जला देना आज भी होता है। शायद ये कभी रुकेगा नहीं। शायद लड़कियों की सेफ्टी हमेशा ही एक इशू रहेगी, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। जितनी देर आपने मुझे सुना, उतनी देर में एक और लड़की के साथ दुष्कर्म हो चुका होगा, क्योंकि यही होता है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज बननी चाहिए ऐसे लोगों के लिए जो रेपिस्ट प्रूव होते ही जान से मार दिए जाएं। फर्क नहीं पड़ता उनकी उम्र 10 साल हो या 50, सजा सबके लिए एक ही होनी चाहिए, फांसी की। ऐसी इनह्यूमन एक्टिविटी के बाद जिंदगी जीने का हक नहीं है किसी को। मे हर सोल रेस्ट इन पीस।